हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोट-सावर्त लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस हमने ले रखी है स्मॉल ए। ठीक है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट लिया है और इस p पॉइंट के ऊपर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहली बात हमने बायोट-सावर्त लॉ का हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। तो बायोट-सावर्त लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ एंड सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। ठीक है, स्मॉल कंडक्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट ये ले लिया, इसका नाम दे दिया ए, और एक एलिमेंट ये लिया हमने, इसको नाम दे दिया बी। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, ये होगी। कैसे, ये देखो, ये सर्कुलर कॉइल है, ये इधर जो डॉटेड पोर्शन शो कर रखा है ना, ये बैक पोर्शन हो गया, इधर ये वाला फ्रंट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट सर्कुलर कॉइल का छोटा सा टुकड़ा कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये मान लो ये आपके पास कॉइल थी और ये इसका छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है करंट आपके पास, तो राइट हैंड रूल से लगाइए। नेट रिजल्टेंट फील्ड आपका किधर होगा, इस साइड में हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस सिमिलरली इसी एलिमेंट की वजह से फील्ड ये हो गया, इसको नाम दे दिया डीपी डैश। ठीक है, ये आपके पास होगा, ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थी, ये हमारे पास कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे इसको डीबी कोस, और ये हो जाएगा इधर साइन के अंदर। सेम ऐसे इसको भी ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब एक बार इस एलिमेंट की इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई, आपने पढ़ा है बायोट-सावर्त लॉ से, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बायोट-सावर्त लॉ से पढ़ा है आपने। ठीक है, तो एंगल थीटा, थीटा कितना बना है यहाँ पर, ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, एलिमेंट छोटा है ना, बिल्कुल छोटा सा है, तो छोटा होगा तो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा तो एंगल कितना बना, देखना एक बार, 90 बनेगा। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, साइन 90 1 हो गया। कितना आया भाई, डीपी की वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर। आर क्या होगी, डिस्टेंस, एलिमेंट से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये क्या हमने रेडियस ए, सेंटर से डिस्टेंस एक्स, पाइथागोरस लगाओ, क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, पुट कर दो यहां पर, आर का स्क्वायर कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। सिमिलरली आपके पास इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वही सर्कुलर कॉइल है, रेडियस वही रहेगी सेम, सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, ये पाइथागोरस लगाओगे क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम साइड होगी। ठीक है, सब कुछ सेम है, सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आएगा, मतलब डीबी डैश की वैल्यू भी सेम। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, इस एलिमेंट की वजह से और इस एलिमेंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर सेम है, तो इसके दोनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब नेट रिजल्टेंट अगर हम फील्ड की बात करें तो किधर होगा, इस साइड में होगा आपका। ठीक है, अभी बात सब, इसको छोटे छोटे तोड़ दो कंपोनेंट में पूरे को ही, और पूरे कंपोनेंट को सभी को ऐसे एलिमेंट में ब्रेक करोगे तो नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालोगे, कहां होगा, राइट हैंड रूल से देखिए, रिजल्टेंट फील्ड कहां होगा आपका, इस साइड में होगा। तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा भाई, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। इधर कौन सा कंपोनेंट है आपके पास, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, तो रिजल्टेंट फील्ड कहां होगा, डीबी साइन फाई। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, डीबी की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, क्या है भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया डीपी की वैल्यू, इनटू में साइन थीटा, यहां इस ट्राइंगल के अंदर से साइन थीटा निकालिए, ये देखो ट्राइंगल आपके पास। ठीक है, इसको पॉइंट ओ नाम दे दीजिए, ओ ए पी, इस ट्राइंगल के अंदर से साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, टोटल के लिए इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लीजिए, तो b इज इक्वल टू क्या है भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, क्योंकि यहां कितनी पावर है 1
और यहां पर कितनी है हाफ, 1 प्लस हाफ कितनी होगी 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, छोटा सा एलिमेंट था जिसकी लेंथ डीएल की, इस पूरी सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब 2πa, क्योंकि टोटल के लिए इंटीग्रेशन किया है ना हमने, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन किया तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2πa हो गई। अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स है, यहां लिख देना ये कॉइल कंटेन n टर्न्स, कॉइल कंटेन n टर्न्स, अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π, हाँ भाई n i, ठीक है, n टर्न्स है ना तो n से मल्टीप्लाई किया 2πa² अपॉन में a² प्लस में x² की पावर 3/2। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई डाउट? ये आ गया आपके पास इस पूरे कंप्लीट कॉइल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, समझ में आई बात। सबसे पहला केस मैं लेके चलता हूं इसी के अंदर, केस नंबर फर्स्ट। अगर मान लो आपका पी पॉइंट लाई करे इसके सेंटर पे, ठीक है, यहां लिख देना, अगर आपके पास पी पॉइंट लाई करे सेंटर पे, अगर पी पॉइंट लाई करे सेंटर पे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर आपका पी पॉइंट यहां पर सेंटर पे लाई करेगा तो एक्स 0, एक्स की 0 की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए, कितना आया भाई मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π 2 ni अपॉन में, हाँ भाई x की वैल्यू तो 0 हो गई तो कितने बची नीचे पावर a की पावर 3 बच गई कि नहीं बच गई, ठीक है। NIA इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या नाम देंगे इसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको आप एरिया लिख सकते हैं ना, तो B इक्वल टू हमारे पास क्या आया म्यू नॉट अपॉन में 4π 2 NIA कैपिटल A, ठीक है, अपॉन में a³ सॉरी a² से a² ये कैंसिल आउट हो गया, पावर 1 बच जाएगी ना, सिंगल 1 पावर बचेगी आपके पास। इसको कंटिन्यू ऐसे रहने दो, पाई इंटू में a अपॉन में पाई a² तो कैंसिल आउट हो गया, पाई अपॉन में a, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस लेके चलता हूं, केस नंबर 2। सेकंड केस लेके चलता हूं इसी के अंदर कि अगर आपके पास P पॉइंट लाई फार अवे, अगर आपका P पॉइंट फार अवे यहां से इस कॉइल से बहुत ज्यादा दूर लाई कर रहा है, मतलब A के कंपैरिजन में आपके पास X की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से आप A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π, हाँ जी देखिए 2 NIA² अपॉन में, हाँ भाई किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं A को, ठीक है, तो A को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा X की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π 2 NI, इसको कैपिटल A ले लूं, एरिया ऑफ कॉइल अपॉन में x³, A कैपिटल A किसको लिया है πa² को, दैट इज द एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, आई बात समझ में। तो NIA इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल है ना ये डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है डायपोल की तरह, जो हमने यहां पर M माना है ना वो किसको माना है NIA को, ठीक है। अब कहोगे डायपोल की तरह कैसे बिहेव कर रही है, तो देखो ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल थी, अब इसके अंदर देखो किधर से भी ले लो आप कोई भी एक डायरेक्शन में, इस साइड में अगर मान लो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस साइड से कैसी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कह रहा है कि क्लॉकवाइज की वजह से पोल कैसा बनेगा इसमें साउथ, और अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो पोल कैसा बनेगा नॉर्थ, और अगर दो पोल बन गए तो आपका लूप क्या हो गया डायपोल, ठीक है। और डायपोल हो गया तो जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा M इक्वल टू NIA, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारे पास टॉपिक इसी के अंदर
दो तीन केसेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा एक आध केस और करना चाहते हो तो और कर लीजिए कि अगर मान लो आपका पी पॉइंट इसी के ऊपर लाई करे, ठीक है, तो उस केस में एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, एक्स की जगह ए रख देंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो वो आपके पास नेक्स्ट केस हो जाएगा। अब यहां से अगर आप b और x के बीच में ग्राफ डिनोट करें तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, क्या है b x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली का ग्राफ कैसा आता है भाई, ठीक है, यहां से b और x के बीच में, b और x के साथ जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस डिस्टेंस से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फील्ड आपका उतना ही वीक होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी एक एप्लीकेशन और लेके चल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके चलेंगे। ये थी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। आगे भी हम इसका जो रिजल्ट आएगा इसका यूज करेंगे हम सर्कुलर कॉइल के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आया था कि सर्कुलर कॉइल अगर आपके पास सेंटर पे आ जाए, तो अब हम कॉइल के अंदर ऑलरेडी सेंटर पे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे ये हो गया हमारे पास सर्कुलर कॉइल, ठीक है, यहां पर इधर से हमने करंट को एंटर कर दिया और इधर से एग्जिस्ट हो गया। ये हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया और यहां पर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, अब छोटा सा एलिमेंट लिया है, एलिमेंट की वजह से वी नो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायोट ला क्या आता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में। ये हमने इसकी रेडियस को स्मॉल आर से नाम दे दिया, ये हमारा एलिमेंट हो गया डीएल लेंथ का, ठीक है। आई इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग रहा है, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास करंट एलिमेंट हो गया। तो ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर कॉइल है, इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसके सेंटर पे, ठीक है। तो ये देखिए भाई सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा अपन जैसे हमने एक्सिस पे निकाला था, इसको भी छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, किसी भी एक एलिमेंट के अक्रॉस नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, टोटल के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समझ गए बात को। तो सेम है ऐसे कैसे, तो यहां पर देखिए अब आपके पास, चलिए निकालिए, तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा डीबीएल, ये होगा आपके पास थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो वही आ गया, सेम प्रोसेस, सर्कुलर कॉइल है लेकिन छोटा सा एलिमेंट, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, स्ट्रेट होगा तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है आपका, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, साइन 90 कितना होता है 1, क्या गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। टोटल के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन, बस हो गया, कर दीजिए टोटल इंटीग्रेशन, क्या है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन करो, पीछे आपने किया था, अरे डीएल मतलब लेंथ, कंप्लीट सर्कल की लेंथ, सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर इंटू में 2 पाई, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंप्लीट सर्कल है तो इसके अंदर एंगल आ गया हमारे पास 2 पाई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सबटेंड, ठीक है। अगर मान लो आपके पास यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल आए और उसके अंदर हाफ सर्कल दे रखा हो, तो हाफ सर्कल में एंगल सबटेंड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, समझ में आई बात। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल दे रखा हो थीटा फाई ऐसे, तो उस केस में यहां पर तो आपके पास मतलब सर्कुलर कोई भी कॉइल आ जाती है, कोई भी कंडक्टर आ जाता है, तो उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर इनटू में एंगल सबटेंड, ठीक है। कंप्लीट सर्कल है 2 पाई, हाफ सर्कल है पाई, जितना भी सर्कल है उसी हिसाब से हम एंगल यहां पर लेके चले।
अगर हमें कोई पर्टिकुलर और भी एंगल दे रखा है तो वो लेके चल लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वही अपना राइट हैंड रूल, देखिए कैसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो फील्ड कहां हुआ, अंदर की साइड में। समझ गए बात को? इसी में करंट की डायरेक्शन उल्टी कर लो तो फील्ड कैसे हो जाएगा, बाहर की साइड में, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहां पर फील्ड लाइंस की, तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी इसके अंदर, फील्ड लाइंस आपके पास कुछ इस टाइप से बने जाएंगे। इस साइड में तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज और इस साइड में आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इधर क्लोज होती चली जाएंगे। समझ गए? ये इस टाइप की कुछ इसके अंदर फील्ड लाइंस बनेंगे। क्योंकि आप देखिए एक बार स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देखिए फील्ड लाइंस अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको कैसे बनी। ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ये इसमें करंट हो गया, राइट हैंड रूल लगाइए, कैसे बनेगी फील्ड लाइन, कैसे हुआ फील्ड, कैसे हुआ फील्ड, कैसे हुआ सर्कुलर हो गया कि नहीं हुआ, तो फील्ड लाइंस भी ऐसे सर्कुलर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब इसी कंडक्टर को आप फोल्ड करके सर्कल बनाओ, ठीक है। एक एलिमेंट की वजह से हमने निकाला, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये कंडक्टर था, इस ये छोटा सा एलिमेंट हो गया, इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसे आई, सर्कुलर आई कि नहीं आई। और अगर इसी को बेंड कर देंगे पूरी को, ठीक है, पूरे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर था, अब मैंने पूरे को बेंड कर दिया तो फील्ड लाइंस कैसी बन जाएगी, ऐसे, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? अगर आपके पास मान लो दो कॉइल दे रखी है, एक कॉइल ये हो गई, ठीक है, और एक कॉइल ये हो गई। आपको इसी के सेंटर पे पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, इसके सेंटर पे पूछा है। तो दो कॉइल है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो ही आपके पास यहां पर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वाला याद कीजिए, जहां पर वेक्टर हो वहां रिजल्टेंट के लिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर ये भी हमारे पास एक क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगे ही लगेगा। तो हमारे पास दो कॉइल है यहां पर और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखो मान लो इसमें हमारे पास करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर आपके पास कैसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ले लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई बात समझ में? दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। रिजल्टेंट के लिए इसकी वजह से कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया B1 और इसकी वजह से B2। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2B1 B2 cos 90 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? cos 90 कितना होता है, 0। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर दोनों आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो, ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब देखिए ऐसे ही आपके पास कितने भी एंगल्स पे अगर दो कॉइल हैं या आपके पास लाई कर रही हैं कितने भी एंगल पे, तो अपना रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? अगर मान लो यहां पर कोई कॉइल का छोटा सा पार्ट दे रखा हो, अब यहां पर पूछ लिया जाए इस कोई पॉइंट, इस O पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां से ही करंट अगर आपके पास फ्लो करने जा रहा है तो इस P पॉइंट, इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो अगर इस कंडक्टर की बात करें तो इस कंडक्टर के तो एक्सिस के ऊपर O पॉइंट आने लग रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सिस पे मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि अगर पॉइंट आपका एक्सिस पे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन हो गई। सेम डायरेक्शन मतलब थीटा 0 और साइन 0 0 मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका पॉइंट एक्सिस पे है तो वहां पर क्या होगा, 0। अब बात कर रहा हूं तो इसकी भी, इस कंडक्टर की भी एक्सिस पे पॉइंट पड़ रहा है और इस कंडक्टर की भी एक्सिस पे पॉइंट पड़ रहा है, तो दोनों की वजह से तो 0 हो गया। तो ये कौन सा है, सर्कल। ये एंगल आपको दे रखा है, मान लो कोई भी थीटा दे रखा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B = μ0/4 पाई I। मान लो हमने इसमें करंट फ्लो है, ठीक है, तो I अपॉन में इसकी हमने ये रेडियस ले ली R,
इनटू में एंगल सबटेंड, और एंगल कितना हो जाएगा यहां पर थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब अगर मान लो ऐसे ही आपके पास दो क्वाइल है, अगर आपके पास दो क्वाइल हैं, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। एक बार छोटे से दो केस और कर लेते हैं इसी के अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास दो क्वाइल हैं और दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन है अपोजिट, एक क्वाइल ये होगी, एक क्वाइल ये होगी। ठीक है, इसके अंदर क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, आपको यहां पर सेंटर पे निकालना है। ठीक है, तो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, तो क्या आएगा भाई, एक की वजह से देखो अब अपना राइट हैंड रूल चलेगा यहां पर, क्योंकि डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखो, इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूं, इसको सेकंड दे दिया। फर्स्ट की वजह से फील्ड देखिए, राइट हैंड रूल लगाइए, कहां आया आउटवर्ड, और सेकंड की वजह से राइट हैंड इनवर्ड। कितना एंगल बना, अपोजिट है दोनों, थीटा 180। ठीक है, अगर दोनों में करंट सेम है, आई है, या फिर हमारे पास इसमें हमने मान लिया एक में I1 है, इसके अंदर I1 है और इसमें I2 है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो क्या होगा, दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, थीटा 180। 180 हो गया तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गया, B इक्वल टू अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 180। ठीक है, और cos 180 कितना होता है, -1। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ जाएगा आपके पास, B1 माइनस B2, बस निकाल दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर है। तो ऐसे आपके पास कितने भी एंगल पे लाई करे, दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं, ये है हमारे पास। इस P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा आपसे। ठीक है, इस कंडक्टर की वजह से और इस कंडक्टर की वजह से, इनमें सिर्फ राइट हैंड रूल का है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, बार बार कहने लग रहा हूं मैं। ये देखो, इसमें इस कंडक्टर की बात करता हूं, ये कंडक्टर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इस P पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है मान लो। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए करंट राइट हैंड रूल से इनवर्ड, लेकिन इसके अंदर आउटवर्ड। ठीक है, कैसे आएगा, ये देखो, इसमें तो आपका P पॉइंट इस साइड में बढ़ रहा है, इनवर्ड हो गया, लेकिन इसमें आपके पास ऐसे देखो, कर्लिंग फिंगर्स कहां ऐसे टर्न होके आ रही है ना बाहर की साइड में, तो यहां पर आउटवर्ड हो गया। अगर दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो यहां पर P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। आई बात समझ में। अगर अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसी के अंदर जितने भी स्पेशल केस थे, ये मैंने आपको इसी के अंदर बताए हैं। तो ये थी एम्पियर आपके पास बायो-सावर्त लॉ और उसकी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।